नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवप्रधानी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार अब 4 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने की शुरुआत कर चुकी है। 8 जून से दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने की शुरुआत हो चुकी है और इसी कड़ी में आज दिल्ली के पंजाबी बाग में यहाँ के विधायक शिवचरण गोयल की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू किया गया। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी दी थी कि 1.5 लाख कैमरे लगाने का टेंडर और प्रस्ताव पास हो चुका है। इसकी शुरुआत 8 जून से होगी और दिसंबर तक ये परियोजना पूरी तरीके से पूरी होने की उम्मीद है। तो वहीं इस मौके पर विधायक शिवचरण गोयल ने जहां एक और सीसीटीवी परियोजना से जुड़ी तमाम जानकारी दी। मैं आपका विधायक शिवचरण गोयल मोतीनगर विधानसभा से आज हमारे क्षेत्र में बहुत ही खुशी की एक जिज्ञासा, जिसमें कि मैं कह सकता हूं कि आज मनोहर पार्क से सीसीटीवी कैमरे लगने की शुरुआत हो चुकी है और मेरे हाथ में सीसीटीवी कैमरा जो अभी लगने जा रहा है, ये डी ब्लॉक की मनोहर पार्क की सड़क है जहां पर शुरुआत कर रहे हैं और ये आपका उसका जंक्शन बॉक्स है। एक पर 2 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और हमारी विधानसभा में करीब ये 2000 कैमरे लगेंगे, यानी कि एक रूफ पर अप्रोक्सीमेट 2 कैमरे, यानी कि 100 लोकेशंस करीब इसमें कवर होंगी। और यदि वो चाहेंगे कि इसमें लोकेशंस और डाली जाएं तो कैमरे और भी लग सकते हैं। और ये कैमरे के बारे में आपको इतना मैं बताना चाहूँगा, 2013 में हमारे क्षेत्र में एमपी से फंड अलॉट हुआ था 1,81,00,000 रुपये और 1,81,00,000 रुपये में करीब 31 कैमरे वो लगे थे जून 18 के अंदर, तो करीब 6 लाख रुपये का एक कैमरा था। और आज उससे कई गुना बेहतर कैमरे 5,000 रुपये में दिल्ली सरकार लगवा रही है। ये वाईफाई युक्त है, इसके अंदर कहीं भी तार की आवश्यकता नहीं है। इसका एक कनेक्शन जिस मकान पे लगेगा उसके पास होगा, उसके मोबाइल पर। एक जो एजेंसी लगाएगी एक उसके पास होगा, एक एसएचओ के पास होगा, एक पीडब्ल्यूडी के पास होगा। और इसके अंदर किसी कारणवश कोई इसमें छेड़खानी करता है, उसकी रिपोर्ट भी जंक्शन बॉक्स जहाँ लगेगा उसमें आ जाएगी। यदि ये कैमरा ख़राब होता है इसकी रिपोर्ट भी हो जाएगी। ये 5 साल तक कंपनी अपने आप बदलेगी, पूरी गारंटी है कंपनी की। तो आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने और पूरी जनता की सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम कदम हमारी विधानसभा में शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं हमने उनसे ये भी जाना कि आखिर जिस तरीके से महिलाओं के लिए फ्री यात्रा को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार आम आदमी पार्टी पर जुमलेबाजी का आरोप लगा रही है और ये कहती नजर आ रही है कि इस परियोजना को, इस योजना को लागू नहीं किया जाएगा, उस पर आम आदमी पार्टी का क्या रुख है, आइए जानते हैं शिवचरण गोयल से। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, आज पूरी दिल्ली शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि मेट्रो में महिलाएं की यात्रा फ्री होने जा रही है। आज बड़ी महिलाओं में इस बात की एक जागरूकता है कि ये कब फ्री होंगी और कब इसका। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम भी हमने ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है, क्योंकि आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो बस हो चाहे मेट्रो हो, इसमें महिलाएं सेफ हैं और इसमें महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षा का एक वातावरण होता है। और घर वाले को पता होता है कि मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो उनको भी एक अंदर सुकून होता है। और इसका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी, इसमें केंद्र सरकार का कोई भी रोल नहीं है। अब उसका एक एस्टिमेट बना रहे हैं कि कितना खर्चा इसमें, अप्रोक्सीमेट 1000 करोड़ रुपया मेट्रो में खर्चा आएगा और करीब 200 से 300 करोड़ रुपये बस में खर्चा आएगा। उसका पूरा खर्चे का उसका बजट दिल्ली सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल बना के वहाँ आगे भेजने की तैयारी कर दी है और ये बहुत जल्द जनता के बीच में जल्द से जल्द आने वाला है। लेकिन जनता में अभी से बड़ी जागरूकता है कि ये मेट्रो का सफ़र कितनी जल्दी और कितनी जल्दी सुगम होगा, क्योंकि ये एक पूरे परिवार की सुरक्षा का
और इससे परिवार को फायदा होगा, परिवार का बजट भी कम होगा। और जो परिवार के मुखिया हैं उनको भी, जब हमारी महिलाएं जब मेट्रो में निकलेंगी और कहेंगी हमें परचेजिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं उस बजट को उस महिलाएं अपने कहीं ना कहीं अपने पर्सनल खर्च में भी उसका एक एडिशन होगा। तो एक बहुत बढ़िया कदम है दिल्ली सरकार का। और मैं इसी की पूरी उसकी जानकारी लेने के लिए कम से कम भी हम अपनी मोती विधानसभा में 25 से 30 जनसभा करने जा रहे हैं, ताकि लोगों को ये पूछ सकें, हम इसका फीडबैक ले सकें कि इसमें बेहतर से बेहतर कार्यक्रम कैसे किए जाएं। और ये इसकी कार्रवाई हम मंडे से शुरू कर रहे हैं। पूरे मोतीनगर विधानसभा में करीब 20-25 हम जनसभा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से इसके बारे में पूछेंगे कि इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं और उसमें हमें क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं एक बार आपको एक जानकारी दे दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने जब भी कोई स्कीम लागू की है उसको वापस नहीं लिया गया है। और ये चुनावी स्टंट नहीं है। हमने पानी माफ़ किया 200 यूनिट तक, पूरे संसार में कहीं भी 1 रुपया यूनिट बिजली नहीं है, और वो दिल्ली में करके दिखाया हमने 200 यूनिट तक 1 रुपया। और अभी हमने जो भी लोड सैंक्शन लोड जो हमारे DERC ने फालतू कर दिए थे 125 रुपये, अब उसको दोबारा से हमने घटाकर 20 रुपये कर दिए हैं, जो अब कम से कम भी हर परिवारों के अंदर 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये अब इनका भी बिल कम आएगा। हमने सरकारी स्कूल इतने बेहतर किए, हमने गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आज प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है। तो जितनी भी हमने स्कीम्स लागू की उसको हमने बेहतरी तरफ लेके गए। उसका कारण है आज दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है और जनता का पैसा जनता के पास जा रहा है। हमारे आने से पहले दिल्ली का बजट था अप्रोक्सीमेट 30,000 करोड़ रुपए। जनता ने हमें इतना पैसा ईमानदारी से दिया, 60,000 करोड़ रुपया, 2 गुना पैसा दिया। वो जनता का पैसा जनता के रियायत के लिए, जनता की बेहतरी के लिए अब जनता के बीच में जा रहा है। और किसी पे भी कोई लोड पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि GST टैक्स लगता है तो सेंटर लगाती है, इनकम टैक्स लगता है तो सेंटर लगाती है। हमारे ऊपर तो कोई प्रोविज़न भी नहीं है टैक्स लगाने का। जितना भी टैक्स लगाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो हम ये निश्चित रूप से जो भाजपा ये प्रचार कर रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है, हम चुनावी स्टंट, हम ये बोलने वाले नहीं है कि हम ये देंगे 15 लाख देंगे आपको, रोजगार की जगह पकौड़े देंगे। अब तो रोजगार का मुद्दा भी इन्होंने पक्का कर दिया कि अब रेडी वाले भी रोजगार में शामिल हैं। अब यदि रेडी वाले भी रोजगार में शामिल हैं तो यदि रेडी वाले के बच्चे से पूछें आप, क्या उसका बच्चा रेडी लगाना चाहेगा? एक मजाक किया है रेडी वालों के साथ में कि आज ये कह दिया है कि रेडी वाले रेडी लगाएं और उनके बच्चे भी रेडी लगाएं। आप किसी बच्चे से पूछ के आओ, वो रेडी लगाना पसंद करता है। और आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि रेडी भी एक रोजगार के अंदर है। तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं जनता के लिए करते हैं, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है, आम जनता के लिए है और आम आदमी कर रहा है इसको। अरविंद केजरीवाल आम आदमी है और ये आम आदमी के लिए कर रहा है। ये जितने भी झूठा प्रचार कर रहे हैं ये जनता अब देख रही है। अरे झूठा प्रचार ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है और अब की बार जनता सिखाएगी सबक। जब दिसंबर जनवरी में इलेक्शन होंगे जनता बताएगी कि झूठ और सच में क्या फ़र्क होता है। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।